पीएम मोदी की छवि अब दुनिया के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी है। पूरी दुनिया पीएम मोदी की रणनीतियों को, उनके कामकाज के तरीकों को, उनके अपने सिद्धांतों को, उनके देश के सिद्धांतों को दुनिया ने परख लिया है। दुनिया ने मान लिया है कि एक पीएम मोदी ही है जो विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है जो विश्व गुरु बनने की हर काबिलियत रखते हैं। तभी तो जब अन्य देशों को कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता तो सीधा जिक्र पीएम मोदी का ही आता है। पीएम मोदी ही तो थे जिन्होंने अपने दोस्त पुतिन की आंख में आंख डालकर कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। तो कुछ इस तरह से जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समझाया था कि यह युग युद्ध का नहीं है, इसकी हर तरफ तारीफ हुई थी। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर इसके लिए उनकी सराहना की थी। इस सब के बाद अब जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और देश विदेश से अधिकारी यहां भारत में आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने आकर फिर एक बार पुतिन को पीएम मोदी की कही बात याद दिलाई है। पीएम मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर कही गई बात को दोहराया है। ब्रिटेन ने कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को याद करना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है। लेकिन दुखद है कि वो तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा, आज हम भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था झटके से गुजर रही है। हम आपका प्रभाव खाद्य कीमतों, ऊर्जा कीमतों, वैश्विक असुरक्षा के रूप में देख रहे हैं। फिर यूक्रेन रूस युद्ध पर पीएम मोदी की चर्चित टिप्पणी की चर्चा करते हुए जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी दोहराने जा रहा हूं जो सही थे। तब उन्होंने पुतिन से कहा था आज का युग युद्ध का युग नहीं है। व्लादिमीर पुतिन को उन शब्दों को सुनना चाहिए और उन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अफसोस की बात है कि वो अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्लेवर्ली ने पीएम मोदी के कहे गए इन शब्दों की महत्ता बताते हुए कहा कि जब तक इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक हमें ये मानना होगा कि सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के समय में भरोसेमंद साझेदारों को एक साथ और भी अधिक मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। फिर भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पर बात करते हुए क्लेवर्ली ने कहा, भारत अब दुनिया की नीतियां तय करने वाले देशों में से एक है और वो सही समय पर इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्लेवर्ली की बातों से साफ है कि भारत की G20 अध्यक्षता विश्व के लिए कितनी जरूरी है और पीएम मोदी की जंग को लेकर कही गई बात कितना मायने रखती है। सितंबर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें पीएम मोदी पुतिन से मिले थे। वहां पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध को लेकर काफी सरल और स्पष्ट शब्दों में बात की थी। पुतिन ने भी बड़ी गंभीरता से पीएम मोदी की बातों को सुना था, लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं किया, जिसके बाद साफ है कि पीएम मोदी का रुतबा, पीएम मोदी का कद दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा है और भारत को भी पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व में नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। तभी तो हर कोई पीएम मोदी की कही गई बात पर ध्यान देता है और उस पर अमल करने की भी कोशिश करता है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की कही गई बातों को दोहराने से, अलग अलग देशों के इस तरह से रूस पर दबाव बनाने से स्थिति में कोई बदलाव होगा, क्योंकि इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन और रूस पर नहीं पड़ रहा बल्कि पूरा विश्व इस युद्ध से होने वाले नुकसान का सामना कर रहा है। हर देश इस युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि G20 में जो बाकी सभी देश इकट्ठा हो रहे हैं वो इस नए और उभरते भारत को किस तरह से सराहते हैं। वैसे आपको ब्रिटेन के विदेश मंत्री का युद्ध के लिए पीएम मोदी की बात को दोहराना कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।